पन्ना धाय का प्रोग्राम चल रहा है और आज हमारे साथ हैं। हम आपको मिलवाना चाहते हैं। इनको पूरा विश्व जानता है, पर हम आपको खास स्पेशल मिलवाना चाहते हैं। हमारे साथ ब्रह्मपाल नागर साहब हैं, जो लोकगीत के बहुत बड़े गायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आकर क्या महसूस किया आपने? दरअसल गुजरी पन्ना धाय केवल गुजरों की अमानत नहीं है, पूरे विश्व को एक संदेश देने वाला एक संस्था है। वो कोई नारी नहीं थी, वो तो संस्था है। और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात ये रही कि ये हमारी बहनों ने रचा। सबसे बड़ा महत्व इसको रेखा जी और उनकी जितनी भी साथी हैं, कविता जी और ये सब जितने भी साथी हैं, इन्होंने हम जेंट्स को पुरस्कृत किया और सारा श्रेय लेडी। पहला प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ जो महिलाओं ने, विशुद्ध रूप से महिलाओं ने किया है। ये इसकी विशेषता रही है कार्यक्रम। आपने तो माता गुजरी पन्ना धाय पे एक रागनी भी गाई है जो बहुत पॉपुलर हुई, पूरे विश्व ने सुना इसको। जी। धरती और आकाश रहेगा, जब तक सूरज चांद सितारे, धरती और आकाश रहेगा, पन्ना धाय गुजरी मां तेरा सदा अमर इतिहास रहेगा। और आज उसी के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे आज मैंने गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और सुनने वाले भी सब माता गुजरी के वंशज थे, तो और भी अच्छा लगा इस बात का। मैं पूरे देश में जितने भी लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, और हमारे एक जो किताब मैंने अभी दी थी स्टेज के ऊपर, वो किताब उसमें गुर्जर समाज के वीर वीरांगनाएँ, उनकी कथा और गीत पहली पुस्तक इस तरह की आई है, तो मुझे बहुत खुशी है। नागर साहब, अभी तक गुर्जरों को लोग एक अलग दृष्टि से देखते थे। ऐसे प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी हैं कि अब लोग गुर्जरों का जो इतिहास है उससे वाकिफ़ हों और जाने कि इतिहास में भी गुर्जरों के जो बड़े कारनामे हैं वो दर्ज हैं। या मानते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि 80% इतिहास गुर्जरों का ही है, उनके वीरों का है, उनके वीरांगनाओं का है। 80% इतिहास गुर्जर समाज से निकले हुए लोगों ने भी वो इतिहास बनाए हैं। और गुर्जर अपने में मार्शल कौम तो है ही है, परंतु विश्व की सबसे बड़ी देशभक्त कौम, विश्व की सबसे बड़ी देशभक्त कौम अगर है तो गुर्जर है, जिसमें ऐसे वीर जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ऐसे योद्धा जब अटारी बॉर्डर पे गरजते हैं तो हमें लगता है कि हमारा गुर्जर जो है पूरे विश्व में सबसे साहसी और सबसे वीर बहादुर कौम है। अब जो महिलाएं हैं हमारे गुर्जर समाज की, वो आगे आ रही हैं और अपना इतिहास बना रही हैं, क्योंकि एक समय था जब महिलाओं को चार दीवारी में रखा जाता। इसको आप कैसे देखते हैं आज के टाइम? निश्चित तौर से उस समय जब अदब की ज़रूरत थी, जब मुग़ल शासन था, अंग्रेज़ शासन था, तो उस समय अदब की ज़रूरत थी। वो अदब का समय गया, अब बीत गया। अब आज़ाद है भारत, हर तरह से आज़ाद है, तो हमें अपनी बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे साथ वो हैं जिनके सम्मान में दुनिया सर झुकाती है, यानी हमारे साथ सैनिक हैं। और वो सैनिक जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सोता है। और आप कभी अटारी बॉर्डर जाएं ना तो इन्हें ज़रूर पहचानिए और वहीं पे मिलेंगे। ये बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। आप इस प्रोग्राम को कैसे लेते हैं? ये प्रोग्राम हमारी मातृ शक्ति के द्वारा अरेंज किया गया है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। इससे हमें जो हमारी बिरादरी का जो माँ पन्ना धाय का बलिदान है वो सभी के मन में पुनः जागृत हुआ है, पहले से भी जागृत है, और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। माँ पन्ना धारी इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं आज की जनरेशन भूल गई है, क्योंकि वो इतिहास बन गया। ऐसे प्रोग्राम मैं ये पूछना चाहता हूँ सीधा कि होने चाहिए, ताकि लोगों को पुरानी हमारी इतिहास की वीरांगनाओं की कहानियाँ आज की जनरेशन को सामने आए और वो देखें और वो जाने कि हम किसके वंशज हैं। ये ज़रूरी है। ऐसे प्रोग्राम तो हर गली नुक्कड़ पे होने चाहिए। इतना बड़ा मंच भी नहीं, छोटे मंच से चले ना ऐसे प्रोग्राम, तो और ज़्यादा जागृति आएगी। और जो ये वीर वीरानाओं की कथा, शौर्य गाथा जो किताब है, वो इसीलिए है, उसमें यही सारी चीज़ दिखाई गई हैं जो हमारे वीर और वीरांगनाएं हुई हैं इतिहास में, वो सारी मैंने लिख के और गीत लिखे हैं उन पे, तो ये इसी का रूप है। तो ये हमारे साथ नागर साहब थे, पूरा विश्व जानता है, और वो एक सैनिक जिन पे गर्व करता है हिंदुस्तान। मैं ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाता रहूँगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।